आज के ये महारैली उन जाली टोपी कटमुल्लों को सबक दिखाने वाला रैली है। इन मुल्लों को, इन कटमुल्लों को दुकान के समेत हमारे पर्व में अगर यदि दुकान खोले तो दुकान के समेत इनको जलाओ वहीं पे। इनने हमारी होली खराब की, हम इनका त्योहार खराब करेंगे। बेशक छज्जे तोड़ दिए गए हों, बेशक गिरफ्तारियां हो गई हों, लेकिन आज का हिंदू खुश नहीं है। हिंदू खुश तब होगा जब एनकाउंटर होगा, हिंदू खुश तब होगा जब 40 घरों को तोड़ा जाएगा। हम डरते नहीं है, हम तो आज मार दे कल मार दे, पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने लड़के को मारा बेमतलब की, मुल्ली मुल्ला वो होते हैं। क्योंकि वहाँ पे बोला गया है पाकिस्तान में रहोगे तो गाय खानी पड़ेगी और यहाँ रहोगे तो जय श्री राम बोलो मत बोलो। मंदिर पे तुम हमला जरूर कर सकते हो क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है खुला बोलो खुला खाओ, हिंदुओं को काट के जाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के इतिहास में आज पहली बार हिंदू एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नजर आ रहा है। होली के दिन तरुण हत्याकांड के बाद मामला लगातार गरमाया और उसके बाद हिंदू एकजुट नजर आया। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चल गए, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, आरोपी के मोहल्ले में बुलडोजर चल गए, लेकिन हिंदू संतुष्ट नहीं है, हिंदू कुछ और भी चाहता है। अंकल जी, इतना बड़ा जन आक्रोश आज हुआ है, क्या कुछ मांग आप कर रहे हैं, क्यों पहुंचे? नहीं, ये जो जन आक्रोश है आज उनकी 13वीं और जब भी हम मानेंगे उनको हत्यारों को फांसी दी जाए और उन्हें बख्शा ना जाए। जो कार्रवाई है वो अच्छी तरह हो और सभी के सम्मानजनक ये आक्रोश रैली ये भी मानी जाएगी जब इसमें जो है कुछ सुनवाई हो, कुछ हमारे मुख्यमंत्री इसको सुने देखें, कम से कम पता तो लगे कि जो है ऐसे अत्याचार हो रहे जो है, कम से कम इसमें तो संतोष रखना चाहिए। पूरे देश से हजारों लोग पहुंचे, आपको लगता है कि प्रोग्राम जल्दी खत्म कर दिया है उन्होंने? अभी दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे भी लग रहे थे। तो वो तो थोड़ा सा टाइम तो जो है कम लिया है, नहीं तो वैसे तो पब्लिक पूरी जोश में है, पब्लिक भी है और जो है हर आदमी इसमें परेशान है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे अत्याचार, ऐसे जो जुल्म हो रहे हैं ऐसे नहीं होने चाहिए। जो एक शांति प्रिय समाज है हिंदू समाज, कम से कम इसके साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और अब जाग गया, अब हिंदू जाग गया, अब जो है उसमें नहीं ऐसा सुनेगा नहीं, अब आगे आएगा, बढ़ चढ़ के आगे आएगा, आ भी रहा है और भी आएगा। और महिलाएं भी, बहनें भी और भाई भी, सभी अब जागरूक हो चुके हैं, अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिहादियों को जो है, इन जिहादियों को मीडिया साहब आपको बता देते हैं आपके चैनलों के माध्यम से, इन जिहादियों को अगर यदि ये जिहादी हमारा वीडियो देख तो वीडियो को सेव कर लो, कहीं ना कहीं काम आएगा तुमको। अब जिहादी सुधर जाओ, नहीं तो सुधारा जाएगा। और हमारे जितने भी हिंदू भाई और सनातनी धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के पर्व साल में बहुत बार आते हैं। इन मुल्लों को, इन कटमुल्लों को दुकान के समेत हमारे पर्व में अगर यदि दुकान खोले तो दुकान के समेत इनको जलाओ वहीं पे और वहीं पे जलाने का कोशिश करो। पुलिस प्रशासन हम लोगों को कुछ सहयोग नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन सिर्फ हम लोगों को गुमराह कर रही है। पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया? रेखा गुप्ता जी के जो ये कार्यकाल में क्या कार्रवाई हुआ? रेखा गुप्ता जी बोलते हैं कि हम योगी मॉडल लाएंगे। योगी मॉडल का आप एक हिस्सा तक भी नहीं लाए मैडम। आप योगी मॉडल अगर यदि लाते तो ये देखो, ये पुलिस वाले आज एक मृतक एक भाई को न्याय मिले उस चीज के लिए सपोर्ट करने की जगह पे लोगों को हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। जबकि आज के ये महारैली दिल्ली कानून व्यवस्था को सबक सिखाने वाला रैली है। आज के ये महारैली उन जाली टोपी कटमुल्लों को सबक दिखाने वाला रैली है। उनका होली बनेगा नहीं बनेगा उत्तम नगर में, वो ईद बनेगा नहीं बनेगा, ईद नहीं बनेगा। देखिए ये जिस तरीके से ये जिहादी आए दिन हिंदुओं को त्योहारों को खराब करते हैं, हिंदू त्योहारों को टारगेट करते हैं। ये हिंदू त्योहारों को रंग बेचेंगे, ये हिंदुओं का दिवाली का सामान बेचेंगे और इसी हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। लेकिन आप दिल्ली के हिंदू जाग गए हैं, पूरा देश के हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं। इन जिहादियों को तुम्हें बता रहा हूँ, ये जाली टोपी मुल्ला वो ये चेतावनी है, अब सबक आ जाओ। दिल्ली सरकार को समझना चाहिए, अगर इन्हों भविष्य में वोट इलेक्शन जीतने एमसीडी के आने वाले
तो इन्हें योगी मॉडल को अपनाना पड़ेगा, बातों से नहीं चलेगा। यही यदि अभी तक योगी जी की सरकार होती तो 35-40 जो जिहादी मानसिकता के उनको अब तक जो है एनकाउंटर हो गया होता और उनके सारे मकानों को, सभी के मकानों को बुलडोजर चल गया, गिरफ्तारी हो गई, मार्केट में बुलडोजर चल गया। सुनो मेरी बात सुनो, अभी भी और क्या चाह रहे हैं? हम लोग को ये काउंटर चाह रहे हैं, फांसी होना चाहिए। माने इन्होंने हमारी होली खराब की, हम इनका त्योहार खराब करेंगे। कैसे करेंगे? हैं? कैसे करेंगे? आप हल्ला मचा के निकल लेंगे? वो समय बताएगा। हम लोग शांति का माहौल का समय बताएगा। इन लोगों ने बता के नहीं किया, धोखे से हमला किया, हम लोग समय बताएगा। हम लोग मनवा देंगे उनका ईद मनवा देंगे, सरकार हम लोग को छूट दे, ईद उनका मनवा देंगे हम लोग। जिस तरह से उन्होंने हमारा होली खराब किया है उस तरीके से हम लोग उनका ईद खराब कर देंगे, इनका भी त्योहार खराब करेंगे। हम लोग शांति में इनका बैठेंगे। त्योहार खराब होना हो, लेकिन इनका जो हत्यारे थे उन सभी का एनकाउंटर चाहिए हमें, ये हमारी मांग है। क्या नाम है सर? प्रदीप। क्या कहेंगे, कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है, क्या चाहते हैं? आप देख ही रहिए आक्रोश तो। पर मेरा तो उद्देश्य यही है कि तरुण भाई का जो हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके छोटे भाई को एक नौकरी मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट से जो कहा गया 1 करोड़ का मुआवजा रेखा गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री से उसको जरूर मिलना चाहिए और जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं लोगों में कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है। बेशक छज्जे तोड़ दिए गए हों, बेशक गिरफ्तारियां हो गई हों, लेकिन आज का हिंदू खुश नहीं है। हिंदू खुश तब होगा जब एनकाउंटर होगा, हिंदू खुश तब होगा जब 40 घरों को तोड़ा जाएगा, हिंदू खुश तब होगा जब 40 लोगों का एनकाउंटर होगा, 40 घरों में मातम छाएगा, तब हिंदू खुश होगा। अभी आप देखिए पूरा का पूरा जनसैलाब यहाँ पर नज़र आ रहा है और लोगों का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि कार्यक्रम शुरू हुआ और बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे थे और आप देखिए अभी भी जो लोग पहुंचे हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं है। उनके गुस्से का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जो आक्रोश है, जो आज उनके दिलों में दर्द है, इस दर्द का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद भी हिंदू सड़कों के ऊपर डटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है उससे कहीं ना कहीं देश का हिंदू खुश नहीं है। खुश हैं अब? क्यों? अब तो बुलडोजर चल गया, आरोपियों सजा होने बुलडोजर नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। बुलडोजर चला होता तो यहाँ ये पब्लिक ऐसी क्यों खड़ी होती? अगर बुलडोजर चलने से ही सब कुछ हो जाएगा तो ये प्रशासन क्या करेगी? क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं इनकाउंटर हो। ये कुछ मूल्य है जो इंसाफ इतनी दूर से आ रहे हैं, वो खुद अपने घर में इंसाफ नहीं दिला पा रहे। और मैं सबसे पहले तो एक हाजी को कहना चाहता हूँ कि वो औरत को बुला के भाईचारे का अब जो है भाईचारे की दुहाई दे रहे हैं वो लोग, भाईचारे की दुहाई दे रहे हैं। हम सरकार से और प्रशासन से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ना तो प्रशासन ने कोई एक्शन लिया, ना सरकार ने। सरकार या प्रशासन ऐसा एक्शन ले लेती ना कि ये जिंदगी भर हमेशा के लिए याद रखते कि दूसरे तरुण का कोई नंबर नहीं आता। किस चीज का मैं ये बताओ ना, ऐसा कब से हो रहा है? आप लोग शोर मचा के चले जाते हैं। सुनिए और जो है- पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसे अभी आपने भाई से पूछा कि अब वो भाईचारे का मांग कर रहे हैं, तो भाईचारे की मांग सबसे पहले होली पे होनी चाहिए थी। जो बार त्योहार होता है, आप किसी भी हिंदू भाई से मिलें, वो मुसलमान भाई से ना, एक मिनट अंकल जी एक मिनट। कोई हिंदू भाई मुसलमान भाई से अगर मिलेगा ना तो वो ईद पे ऐसे मिलेगा और भाई हैप्पी होली, ईद मुबारक हो या चांदनाथ मुबारक हो। उस बच्ची के हाथ से अगर उस मोहतरमा के बुरखे पे या कपड़े पे छींटे, मैं कह रहा हूँ वो साला गू मारा था, लेकिन ये जान लेने का हक है उसको। अगर लगा हमारी होली खराब कर दी, ईद बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनाए। मेरी बात सुनो, देखो हमारे साथ जो अत्याचार हुए हैं, हम आप बोलिए। मैं कुछ ईद बनेगी नहीं बनेगी? नहीं, ईद तो बनेगी, लेकिन हमारे चाहता हूँ पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। एक मिनट मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके ही घर का कोई चिराग बुझ जाता तो आपका क्या रिएक्शन होता इस बात के बाद? आप मुझे जवाब दीजिए। वही जो आपका हो रहा है इस टाइम पे, आपके दिल पर जो बीत रही है, परिवार के दिलों पर जो बीत रही है, वही मेरे दिल पे बीत रही है। मैं एक भाई के तौर पे आया हूँ। आज मैं अकेला खड़ा हूँ यहाँ पे। मुझे ये खुशी है कि ये तरुण भाई के लिए आज एक बच्चा भी अगर घर से निकल के आया है तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा, मेरठ से आए, हम डरते नहीं हैं। हमें तो आज मार दे, कल मार दे, पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने उस लड़के को मारा बेमतलब की, मुल्ली मुल्ला बहुत है।
काटो, इनकी लुगाई को काटो। ये क्या आई थी न्यूज वहाँ पे? आप मीडिया में हैं, एक मिनट, आप मीडिया में हैं। आपने अभी 3 महीने पहले यूपी में मेरठ, एक मिनट आंटी, एक मिनट, यूपी में मेरठ के 12 साल के बच्चे की वीडियो देखी होगी जो ये कह रहा था कि मुझ में बम बांध दो, मैं पीएम मोदी को उड़ाना चाहता हूँ। ये हमारे हिंदू और सनातन के संस्कार नहीं है। हमारे घर में बच्चे को भगवान का रूप दिया गया है, बम बांध के सलाह नहीं देते हम, मदरसे में पढ़ा के तालीम नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ पे जय श्री राम हर हर महादेव का ज्ञान दिया जाता है। अब क्या करेंगे, जो कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट नहीं है? आने वाले टाइम पर कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि आज तो बहुत बड़ा जनसैलाब पहुंचा हुआ है, आगे क्या तैयारी है? ये जनसैलाब एक सिर्फ पाकिस्तान के लिए बोलना चाहूँगा, ये यहाँ के भाइयों के लिए किसी के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है कि अब सनातनी जग चुके हैं। तलवार के डर पे सलवार नहीं पहनी हम लोगों ने, तलवार के डर पे सलवार नहीं पहनी है। आज हमारे बाप का नाम, अगर हमारे बाप का नाम राजपूत लिखा गया है ना, तो आगे खान मोहम्मद अंसारी नहीं चलने दिया। 1947 में पार्टीशन हुआ, 17% हिंदू थे वहाँ पे पाकिस्तान में, आज 1% मेजॉरिटी रह गई है और यहाँ पे 3% थे, 23% हो गई। कैसे हो गई मुझे आप जवाब दें, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है पाकिस्तान में रहोगे तो गाय खानी पड़ेगी और यहाँ रहोगे तो जय श्री राम बोलो मत बोलो। मंदिर पे तुम हमला जरूर कर सकते हो, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है खुला बोलो खुला खाओ, हिंदुओं को काट के जाओ। क्या मैसेज देंगे, समझ गए? उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो 15 मिनट मांगते हैं? 15 मिनट मांगते हैं आप, एक मिनट 15 मिनट मांगते हैं। ये जन सैलाब के हिसाब से आप ये अंदाजा लगा लो कि हमें 15 मिनट छोड़ो 5 मिनट दे दो। और स्पेशल ओबीसी के लिए है, वो कहता है ना कि ये साले भड़ुए, ओबीसी कहता है ना कि हमें 15 मिनट दो। एक हिंदू को, सिर्फ एक हिंदू को पूरे पुलिस प्रशासन से, एक मिनट, पूरे पुलिस प्रशासन से ये इतना कहलवा दो कि गेट खुला हुआ है, आपको परमिशन है। अगर एक ओबीसी छोड़ो, अगर 23% में से -% भी अगर दिख जाए, तलवार के डर पर सलवार पहनने वालों की बता रहा हूँ मैं, अगर 23% में से -% भी दिख जाए तो आप यहीं हो और चैनल पे आपके मैं बोल के जा रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट चाहिए सनातनियों को, क्योंकि हम जय श्री राम हर हर महादेव माला जपना जानते हैं तो भला चलाना भी जानते हैं, लेकिन याद रखें। आप 5 मिनट की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के तरुण जैसे हत्याएं लगातार हो रही है। हर बार यही कहते हैं, हर बार विरोध प्रदर्शन करते हैं, मोमबत्ती का मार्च निकालते हैं, कहते हैं अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये एक मिनट, आपके चैनल पे अभी मैं बोल के आया हूँ, यहाँ पे मेरे को दोबारा बोलना पड़ेगा, मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा कि 35 साल का साम्राज्य यूपी में अतीक अहमद का 35 साल का साम्राज्य नष्ट हुआ। कैसे हुआ, किसने किया, मुझे जवाब दिए। मोदी, योगी जी किया या नहीं भाइयों, किया ना। उस टाइम 5 सरकार आई है, आप सोचो कि किसी की भी सरकार रही, लेकिन अतीक अहमद का उतना ही चला। आप सिर्फ 5 मिनट दिलवाओ और फिर पता चलेगा। तो आपने देखा कि होली पर तरुण हत्याकांड के बाद जिस तरह से मामला गरमा रहा है, आज विशाल आक्रोश नजर आया है। पूरे देश से हिंदू समाज पहुंचा, पूरे देश से साधु संत पहुंचे, पूरे देश से गांव-गांव से, जिले-जिले से लोग पहुंचे और आज एक प्रचंड भीड़ यहाँ उत्तम नगर में नज़र आई है। और इन लोगों का कहना है कि अभी तक जो भी पुलिस ने कार्रवाई की है वो काफ़ी नहीं है। इन लोगों का कहना है कि एनकाउंटर होने चाहिए योगी तर्ज पर। इन लोगों का कहना है 40 घरों को तोड़ा जाना चाहिए, महज छज्जे तोड़ने से बात नहीं बनेगी। हिंदुओं का गुस्सा, हिंदुओं का आक्रोश आज आप इस रिपोर्ट में लगातार देख पा रहे हैं। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।